जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, विक्रम अर्पित आप सबको जय गुरु जी। 2007 जनवरी या फरवरी में एक दिन गुरु जी के साथ बैठे हुए थे हम, तो गुरु जी ने कहा कि वरन अपना पूरा प्लेन भर के दुबई चलांगे, उत्थे संगतां नूं ब्लेस करांगे। दिस वाज दी ओनली संगत जिसका नाम गुरुजी ने कभी मेरे सामने ऐसे लिया, लाइक इट वाज नेवर कि भाई गुरुजी ने मुझे बोला है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी, बस दुबई का खास उन्होंने नाम लिया। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड थ्रिल्ड टू व्हेन वी वर कंजरिंग अप द इमेज के यार आने वाले टाइम में गुरुजी के साथ हम दुबई चलेंगे। देन 31st of May 2007 हैपेंड, और वो बात जो उन्होंने कहा था वो बात ऐसे लगा कि अधूरी रह गई। गुरुजी तो अब हमें लेके नहीं जाएंगे। एनीवेज गुरु जी की संगत में ही, दुबई संगत में, राजीव कपूर अंकल से बहुत ही प्यारी संगत, वेरी नोबल सोल, कॉन्टैक्ट्स बने इन द सेंस गुरुजी ने जब चोला ले लिया उसके बाद उन्होंने आना तो कहीं पे हम मिले, हमारी आपस में घनिष्ठता होगी, we became very good friends and he invited me for his son's wedding. This was in the year 2014 or 15. So I went there and since he was busy with his son's wedding, so I did not basically उनको disturb ना करते हुए just asked him कि कोई सी संगत का मेरे को नंबर दे दो, because I had heard that वहाँ पे they were used to have regular satsangs every Friday and one more day. So Friday, since I was there, I thought just as might as well go there incognito. तो मैंने कहा कि भाई मेरे को जगह बता, संगत से किसी से बात करा दो कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। So वो संगत बहुत ही प्यारी बेटी है गुरुजी की, उसने हमें कलेक्ट करके शी टुक अस टू दी सत्संग एंड मैं सत्संग में आराम से पीछे जहाँ जो मेरी औकात है, जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, पीछे कहीं जाके बैठ गया। अब वो 2 घंटे का एक्चुअली वजन इतना है कि टांगे फोल्ड करके नहीं रखे, आई मीन चौकड़ी मार के ज्यादा देर गुरुजी के मंदिर पे तो बैठा जाता है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया, कहीं और चाहे कहीं सत्संग भी हो वहां पे इतनी देर ना चौकड़ी मार के नहीं बैठा जाता, तो आई नीड टू बेसिकली टांग सीधी करनी ही पड़ती है। तो मैंने वहां पे टांग सीधी की। अब उस घर के अंदर गुरुजी के स्वरूप हर दीवार पे ही लगे हुए थे, तो मैंने जब टांग सीधी की तो वहां की संगत को पता नहीं था मैं कौन हूँ, फॉर देम पता होना भी नहीं चाहिए, फॉर आई वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी संगत who probably was coming there for the very first time. So be it. तो किसी ने मुझे टोका कि अंकल ये पाँव आपका अंदर कर लो, सामने गुरुजी के स्वरूप पे खुद तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो इसी दिन के लिए मेरे को गुरुजी का एक कहा हुआ सत्संग याद आया। Once in I guess early 2000 में गुरुजी ने एक बारी खुद ही समझाया कि वरन लोकी कहते ने कि जो गुरु नानक देव जी मक्का गए ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾँव कितने मक्का उत्थे चले गया, मतलब मक्का मूव टू वेरेवर ही, मतलब जहाँ उनके पाँव को शिफ्ट कर रहे थे मक्का वहाँ चल रहा था। तो गुरु जी कहते थे कि ऐदा नहीं होया सीगा, होया ऐ सीगा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾँव ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੋ। So that was it and people have somehow mistaken it कि भाई कि जहाँ जहाँ उनके पाँव शिफ्ट हुए वहाँ वहाँ मक्का शिफ्ट हो गया। ऐसा नहीं था कि उन गुरु नानक देव जी ने जो यही कहा कि भाई वहाँ मेरे पाँव शिफ्ट कर दे जहाँ पे हमारा अल्लाह या रब ना हो। तो मेरे को जवाब मिल गया था। तो टिट फॉर टैट वाली बात है, ऐसा मौका कहाँ छोड़ना था। तो मैंने कहा अंकल को, मैंने कहा अंकल आप ही मेरे पाँव वहाँ पॉइंट कर दो जहाँ गुरु ना हो। सो वो ना बड़ा झेप से गए कि भाई व्हाट अ स्मार्ट एलेक आंसर कि ये क्या बात है बोलने की। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि गुरुजी ने शायद यही जवाब देने के लिए प्रिपेयर कराया था इतने साल पहले जब उन्होंने मेरे को गुरु नानक देव जी की ये बात बताई थी। एनीवेज अब ना एक कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2004 में ना गुरुजी ने एक बार शैली को बुलाया और कहा कि वो ना मेरे वास्ते ना एक शॉल डिब्बिया वाला ना, वेरी डिस्क्राइब इट लाइक हम जैसे चेक्स कहते हैं ना, वो उन्होंने वेरी क्यूटली उसको डब्बी वाला बोलना, डब्बिया वाला ना एक
स्टोल टाइप का, मतलब शॉल स्टोल टाइप का ए लेके आई ते बार्गेन करके आई. The way he said bargain, na, it was so cute. He appeared so cute saying bargain. क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ही होना कि यार गुरुओं का काम है, रब के लिए कोई की चीज पे कोई बार्गेन थोड़ा करता है. आई मीन सो एंड बोला भी किसको, शैली जिसने जिंदगी में कभी सब्जी वाले से भी बार्गेन नहीं की. मेरे जैसे बंदे को बोलते तो बात समझ में भी आती. अब शैली बड़ी शशोपंज में पड़ेगी कि यार गुरुजी ने बोला है लेके आना है, चलो ले लाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार्गेन मैं कैसे करूंगी. सो उनका बोलना रखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, if that thing was for say just for example, I really don't know कितने का था. अगर सपोज मान लो 220 का था तो शैली ने कहा कि ये 215 ही दूंगी मैं. आई मीन इट वाज सच अ थिंग कि भाई गुरु की बात भी रखनी है कि बार्गेनिंग करनी है, बट इट वाज सच अ मीजली छोटा सा अमाउंट उसमें से काट के उसने दिया. तो जब गुरुजी के पास ले के गए थे, गुरुजी कहते तेरे बता बार्गेनिंग करनी है, 5 रुपए चढ़ा के आ गई. सो आई मीन इट वाज सो फनी कि जगत के मालिक इस तरीके की बात करें कि तेरे को बार्गेन भी नहीं होती. So anyways, this was just a funny anecdote, funny satsang. I should not be using the word anecdote. क्योंकि then again, I always repeat the same thing. ये सत्संग इसलिए बने क्योंकि गुरुजी ने किसी को कुछ कहा, और यही मैं चाह रहा हूँ कि पुरानी संगत आके वो लम्हे शेयर करे जब गुरुजी ने उन्हें कुछ कहा. बिकॉज जो वो कुछ कहा उसमें बहुतों के बहुत मैसेजेस छुपे हुए हैं. आपकी बातें समझ में आती हैं जो आप असमंजस में हो कि भाई किसी वजह से, वो आपको पता चलता था कि गुरुजी का क्या मतलब रहा होगा और वो आपको कैसे गाइड करे. सो इट इज मोर लाइक ए गाइडेंस. ये सत्संग वो में सिर्फ हमारे को गाइडेंस मिलती है, सिर्फ नहीं. ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज हम भटके हुए हैं. एक और छोटा सत्संग करता हूँ जी. 2004 या 5 में देयर वाज दिस संगत में बैठे हुए थे गुरुजी एम्पायर स्टेट में, और एक आंटी, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा गुरुजी तुसी मेरे नाल ब्याह कर लो. आई मीन इट वाज सच एन इनोसेंट थिंग. एंड बहुत बड़ी, आप देखा जाए तो यार हाउ डेयर समबडी वाली बात भी दिमाग में आ सकती है. तो गुरुजी ने उन्हें कुछ ज्यादा नहीं कहा. उन्होंने कहा ऐसा मेरी वोटिंग है. ही जस्ट पॉइंटेड टू द संगत, जो सब, not only the aunties, everybody sitting in the sangat. These were the times when he used to give himself away. जब हमें वो बताते थे कि वो रब है. गुरु ग्रंथ साहिब में हमें एक चीज सिखाया गया है कि गुरु मान्यो ग्रंथ तो सबको पता है, लेकिन अपने खसम भरोसा. रब की तुलना हमेशा खसम यानी हस्बैंड से ही की गई है. हमें इस दुनिया में भेजा जाता है कि भाई हम यहाँ आके we learn all the basic things which a good housewife needs to keep the husband happy. तो हमें this is another take of the गुरु ग्रंथ साहब कि हम को ये मनुष्य जीवन मिलता है कि हम अच्छी क्वालिटीज इकट्ठे करके जाएं और अपने हस्बैंड, अपने रब को, जो हमारे सबके कलेक्टिव हस्बैंड है, उनकी सेवा में जाएं. सो अपने खसम भरोसा. जब गुरुजी का ये आंसर भी इस बार ऐसे होता है कि आपको उन्होंने बता दिया कि वो कौन है, वो रब है, जो कि इन प्लेन एंड सिंपल टर्म्स में वो नहीं बोलते थे, बट दीज वर अ फ्यू थिंग्स दैट रियली गेव हिम अवे. सो इट वाज अ ब्यूटीफुल आंसर देन अगेन कि ऐसा मेरी वोटियां थे हैं. आई मीन आई वुड हैव थॉट कि probably he would lambast her, तो बोलेंगे कि how dare you ये वो, बट गुरुजी तो गुरुजी है. वो पता है कि भोले भाव में अगर किसी ने कुछ पूछा है तो उसका कभी गलत मतलब नहीं लेके आएंगे. आज के लिए इतना ही. जय गुरु जी. कल मैं मेरी पे फिर चलेंगे.